यदि मन अभ्यस्त है और कार्य करो तो उससे कोई हानि नहीं है, और यदि मन अभ्यस्त न होकर विलासी है, विलासिता में डूब आए, तो उसे मन को संयमित करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। वो मन आसानी से संयमित न होगा, वो चंचल ही बना रहेगा और विलासिता में हमेशा आपको ले जाएगा जहां विलासिता होगी। तो संयमित रखने का जो सबसे बड़ा साधन है वह है ईश्वर में विश्वास। ईश्वर को आप स्मरण में रखेंगे तो मन संयमित होगा, आपसे कोई भी दूषित कार्य नहीं बनेंगे। ईश्वर में सत्य विश्वास न होगा तब तक कोई लाभ न होगा। बहुत सी क्रियाएं बताई गई हैं योग के अनुसार। मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम आदि क्रियाएं बताई गई हैं, पर प्राणायाम की गति एक गुब्बारे जैसी होती है। यदि उस में हवा भर दो तो फूला रहेगा, हवा के निकलते ही वह पुनः पिचक जाएगा, अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा। इससे क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। सत्य से जितना लाभ होगा उतना प्राणायाम से न होगा, और जितने साधन बिना विश्वास के किए जाएंगे उनसे लाभ भी न होगा। यदि आप प्राणायाम को परमात्मा के साथ मिला करके करोगे तो उस प्राणायाम का लाभ होगा, और सिर्फ एक अभ्यास की तरह से प्राणायाम को करोगे तो उससे लाभ न होगा। तो प्राणायाम ठीक भी है और नहीं भी ठीक। गुब्बारे की तरह से फूले रहो और पिचक जाओगे, पर उससे लाभ न होगा। प्राणायाम में भी ईश्वर की क्रिया को ही अनुभूति करो और ईश्वर को ही उसमें एहसास करने का, उसको फील करने का अभ्यास करोगे तो वह प्राणायाम आपको कार्य करेगा। यदि आपने ईश्वर में प्रेम बना लिया पर प्रतीति कम है तो ऐसा प्रेम बेकार है, निरर्थक है। कीमत तो प्रतीति की है, प्रेम की नहीं। प्रतीति कहते हैं विश्वास को। अतः ईश्वर में आपका विश्वास कितना है, यही अर्थ की चीज है। तो जो साधन आप करेंगे उसमें ईश्वर विश्वास कितना है, इसकी कीमत होगी, न कि उस साधन की कि जो कि आप करते हैं। तो साधन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, प्रतीति की, विश्वास की आवश्यकता है। ऐसे ही प्राणायाम के साथ नियम है कि इसमें कितना विश्वास है और कितने विश्वास के साथ किया जा रहा है। यदि प्राणायाम करते रहो पर उसमें विश्वास न हो तो उस प्राणायाम से लाभ भी न होगा। इसमें श्वास प्रश्वास क्रिया में भगवान का नाम लिया जाता है तो वह प्राणायाम कार्य करेगा। एक होता है रेचक और एक होता है कुंभक। तो उस प्राणायाम करते समय नाम की प्रतीति कितनी है, कीमत तो उसी प्रतीति की है, अन्यथा फूले हुए गुब्बारे की तरह से आप बैठे रहोगे और कुछ ना होगा। भाव यह है कि प्राणायाम में अपने अंदर ईश्वर को भरना। जब ईश्वर को अपने भीतर भरोगे तो उसको कहते हैं पूरक। और नास्तिकता को बाहर करना, अश्रद्धा को बाहर करना और ईश्वरत्व को अपने अंदर लाना, बस यही रेचक और कुंभक है। ईश्वर के अनुकूल भाव को अंदर करना, इसके विपरीत भाव को बाहर करना है और कुछ नहीं। फिर प्रभु जी पूरक क्या होता है? पूर्णता का नाम ही पूरक है। समाधि क्या होती है? सम धन धी। सम होता है समत्व व धी बुद्धि। जिस बुद्धि में समत्व आ गया उसी का अर्थ होता है समाधि। जिसकी बुद्धि में समत्व आ जाए उसे किसी प्रकार के श्वास रोकने की, प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होती। पतंजलि योग दर्शन में कहा है ईश्वर प्राणिधानाद्वा। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 प्राण होते हैं, 25 तत्व स्थूल शरीर के व 4 अंतःकरण चातुष्ट जिसको कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये उसके विषय होते हैं। इस सब के सब रहे सहित आप अपनी वासनाएं, चेतना शक्ति है वह जागृत है। इन समस्त के साथ जिसने समर्पण कर दिया उसको कहते हैं प्राणिधानाद्वा, अर्थात समस्त जो कुछ है वह सब आपने ईश्वर को समर्पण कर दिया
और जो कुछ भी समर्पण में शेष बच गया वह जीवन भर दुखी देता रहेगा और जीव हमेशा दुखी रहेगा। बचाना कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर देना है। और जहां पूरा समर्पण हो गया वहां समत्व की प्राप्ति होगी। उसे क्या प्राप्त होगा? जिसने जिसके लिए पूर्ण समर्पण कर दिया है वह सत्ता कैसी थी, सब में थी, सबके स्वरूप वाली थी, भिन्न न थी, सब में थी, सबका सब कुछ थी, उसमें उसने अपने आप को विलीन किया। तो जो समानता में विलीन हुआ है, समष्टि में विलीन हुआ है, उसे समता ही तो प्राप्त होगी। और समानता किस में प्राप्त होगी? बुद्धि में। तो बुद्धि में अतः समत्व जिसकी बुद्धि में आ जाए उसे समाधि कहते हैं। योगस्तु कर्माणि संगम तप्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध समय भूता समत्तम योग उच्यते। समत्व को प्राप्त करना ही योग है। फिर उसे श्वास रोकने व निकालने की आवश्यकता न पड़ेगी। समत्व बुद्धि वाले, धैर्यवान, गंभीर, विचारमान, भक्त, ज्ञानी, ईश्वर जैसे क्यों नहीं बनते हैं? गुब्बारा क्यों बनना चाहते हो? बनना ही है तो धैर्यवान बनो, अच्छी बुद्धि वाले बनो, विचारवान बनो, ईश्वर भक्त बनो, ज्ञानी बनो, योगी बनो, गुब्बारा मत बनो। मान लो जिसको विश्वास न हो और उसे ज्ञान तो होगा पर परोक्ष ज्ञान ही हो तो होगा, ऐसे ज्ञान से क्या लाभ? अपरोक्ष से लाभ होगा, परोक्ष से लाभ न होगा। समत्व का अर्थ है जैसा अपने में देख रहे हैं वैसा सब में देखना, अपने को सब में देखना एक बहुत ऊंची अवस्था है, ऊंची बात है। अपने को एक टोपी और जूते के बीच में देखना, वह अब सब में अपने आप को देखना, ये अलग बात है। समत्व आने पर जब आप किसी से व्यवहार भी करोगे तो समानता से ही होगा। वह साधारण व्यवहार न होकर ज्ञान में व्यवहार ही होगा। और जो कर्म होंगे वो सभी ज्ञान में ही होंगे, अज्ञान में हो ही नहीं सकते। दूसरे प्रकार की समाधि में 3 विषय हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। 3 बातें बताई, धाता, ध्यान और ध्येय। ध्याता वह जो ध्यान कर रहा है, ध्यान प्रक्रिया का नाम है, और ध्येय उस वस्तु का नाम है जिसके लिए ध्यान किया जाता है, अर्थात परमात्मा। तो यहां ध्याता, ध्यान व ध्येय सब एक रूप हो जाए, एक स्वरूप हो जाए। ध्येय है ईश्वर, यहां ध्याता व ध्यान दोनों ईश्वर में मिल जाए, अलग अलग ना हो पाए, नहीं तो वह समाज से बाहर ही रहेगा, वह बाहर ही रहता रहेगा हमेशा। जब ध्येय सर्वव्यापी है, समान है, अतः यहां भी समत्व की ही स्थिति प्राप्त होगी। न आप अपने को जीव निश्चित करो, न शरीर निश्चित करो, ईश्वर प्रणिधानत्वा। जब आपका ईश्वर में पूर्ण समर्पण होगा तो न जीव रहा न शरीर रहा। जब समत्व में पहुंच जाओगे तो कोई अंग, बुद्धि कुछ भी न बचा सकोगे, उसी में समा जाएगा। तब आप उसी जैसे होगे जैसा समत्व है, भिन्न न होगे। अब आप विश्व में जितना भी जड़ चेतन है उस सभी के भीतर हो और बाहर भी हो। तो जब सर्व समर्पण हो चुका है तो क्या आप अपने आप को जीव कह सकते हो या जड़ कह सकते हो? यदि कहते हो तो पूर्ण समर्पण नहीं हुआ। जैसे गंगा जब समुद्र में मिली तो पूरा समर्पण हो गया, नाम रूप गुण सभी मिल गए, भिन्नता न रही। तो जगत के जितने भी विचार थे वो सभी निकाल दिए, ये हो गया रेचक। और समत्व था ईश्वर या परमात्मा का, उसको अपने भीतर भर लिया, ये हो गया कुंभक। बस कुंभक और रेचक, इससे सुंदर और कौन सा प्राणायाम होगा? अर्थात रेचन कर दिया तो जितने भीतर अपने अंदर विषय वासनाएं थी, भीतर जितने भी बुरे तत्व थे, जितना भी बुरे विकार थे, मन के, बुद्धि के जितने भी संस्कार हैं वो सब बाहर निकल जाने चाहिए, इसको कह दिया रेचक। और पूरक कहते हैं कि परमात्मा को अपने भीतर भर लिया और ठहरा लिया परमात्मा को, तो बस हो गया कुंभक।
तो यही रेचक, पूरक और कुंभक है। आपने एक नई आवाज निकाली या संख्या बनाई, उसी समय समत्व से अलग हो गए, क्योंकि उनका एक नया मत निकल पड़ा और संस्था में जो आगे वाले लोग आए वो उसका स्वरूप भूल गए, अन्य प्रचार करने लगे। इसी से हमारे यहाँ समुदाय और मत बहुत बढ़ गए। मेरे मत मतांतर बन गए, बहुत से मत मतांतर वाले लोग आ गए सामने, बहुत सी शाखाएं खुल गईं, पर समत्व से भिन्न हो गए। जितनी भिन्नता देखते हो वो सब इसलिए है कि वो एक नहीं है, उन्होंने पूर्ण समर्पण कहीं नहीं है इन सब में, इसीलिए भेद है। एक भक्त के पास भगवान आ गए और बोले कि तुम अपनी मुक्ति मांग लो। तो भक्त बोला, तो प्रभु दे दो, कौन सी मुक्ति दे? पास आकर रहना चाहते हो या दूर रहकर रहना चाहते हो? कौन सी मुक्ति दे? प्रभु मैंने मुक्ति न देखी है न जानी है। ये भक्त बोलता है कि हे प्रभु, मैंने न तो मुक्ति देखी है न जानी है, न प्राप्त की है, बस जानी है कि कई प्रकार की मुक्ति होती है। तो हे प्रभु, जो आपको अच्छी लगे वही दे दो। और प्रभु, आप रोज बांटते हो तो मुझसे ज्यादा अधिक आप जानते हो कि मेरे लिए कौन सी ठीक रहेगी, जो ठीक पड़े वही दे दो। तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप जैसे पसंद करो वैसे हमें रखो, वैसा ही हमको कर दो। जिसमें हित हो वह भली बात आप जानते हो, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। रावण हिरण्यकश्यप जैसे मुक्ति मांगी तो उसका परिणाम भी अच्छा न रहा। तो जो भक्त होते हैं वो सब कुछ प्रभु के ऊपर ही छोड़ देते हैं, पूरा समर्पण कर देते हैं। पर जो राक्षस होते हैं वे अपनी इच्छित वस्तु मांगते हैं, फिर उसका परिणाम भी भुगतते हैं। अपनी साधना में, अपनी पूजा पद्धति में हम परमात्मा को न मांग करके भौतिक चीजों के लिए ही मांगा करते हैं। यदि हम भौतिक चीजों के लिए मांगते ही रहेंगे तो निसंदेह परमात्मा उसको भी पूरा करते हैं, परंतु उससे दुख की प्राप्ति होगी, सुख नहीं मिलेगा आपको। सुख तो तभी मिलेगा जब आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दोगे कि जैसे चाहो वैसे रख लो, हम आपके शरणागत हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे दुख और सुख कैसे होंगे, कैसे कटेंगे हमारे जीवन, इसलिए आप बेहतर जानते हो, आप अच्छी तरह से पहचानते हो, तो वही करो जो आपको अच्छा लगे। इस तरह के समर्पण की भावना से परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। सब सृष्टि उन्हीं की है, वह इसकी जितनी रचनात्मक सामग्री है वह भी सब उसी की है। अतः उसमें अपना अभिमान मत बनाओ, अनाधिकार चेष्टा करोगे तो बंधन में आ जाओगे। अतः अहंग न बनाओ। बस समझने की बात है कि हमारा जो कुछ भी है, शरीर है, जीव है, प्राण है, सब उसी के अंतर्गत है, बाहर कुछ भी नहीं है। बस हो गया आपका समर्पण। जो इस दृष्टि से आपके साथ रहो, इस दृष्टि के साथ आप रहोगे तो आपके भीतर अहम न बनेगा। जो अहम है वो सब मिथ्या है। रजत जीव में भास जिम यथा भानु करिवास। सीप दो तरह से आपस में मिली रहती है, इसकी दो तह होती है, आपस में मिली रहती है, और जल की तह में 2-3 मील नीचे पड़ी रहती है, तो वहां पड़ी रहती है, परंतु ऐसा नहीं कि उसके भीतर चांदी जैसे बर्क नहीं बनते, वो होते हैं भीतर भी। तब भी सीप का भास किसी ने नहीं बतलाया कि सीप में कैसा भास होता है, चांदी जैसी होती है कि नहीं, जब तक वो भीतर पड़ी रहती है। और जब वह पानी की सतह पर आती है, बालू पर आ जाती है, तभी उसमें रजत का भास होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब बुद्धि इतनी गहराई में रहेगी, परमात्मा के साथ गहराई में रहेगी, तो किसी भी प्रकार का मिथ्याभास न होगा। वह मिथ्याभास तभी होगा जब आपकी बुद्धि बहिर्मुखी होगी, बाहर आ जाएगी। तो ये दृष्टांत कहा जाता है कि जब तक सीप भीतर थी तब तक उसमें कोई मिथ्याभास नहीं था, और सीप जैसे ही ऊपर आई तो उसके अंदर मिथ्याभास होने लगा। तो इसी प्रकार से आपकी बुद्धि है। बुद्धि जब आपके परमात्मा में रहेगी तो मिथ्याभास न होगा, और जब परमात्मा से निकल करके संसार में आ जाएगी
तो समस्त जड़ चेतन जितना भी संसार है उसमें सब जगह मिथ्याभास होने लगाएगा। अतः गहराई से जब अपनी बुद्धि बाहर निकल आएगी तो भ्रम का भास होने लगेगा। ठीक इसी प्रकार जब तक ईश्वर की समत्व में आपकी बुद्धि पड़ी रहेगी तो भ्रम भास न होगा, और जब आप समत्व रूपी सागर से बाहर होंगे तभी भ्रम का भास होगा। इसी को अंतर्मुखी या बहिर्मुखी नाम से कहा गया है। मिथ्याभास किसे कहते हैं? जिसने जो चीज बनाई है उसे पता है कि यह सब कुछ है नहीं, पर आप कहते हैं कि यह सब कुछ है, बस यही मिथ्याभास है। अतः जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश आदि आदि से बचना है तो पूरा समर्पण करना होगा, पूर्ण समर्पण की भावना लानी होगी। शून्य भित्ति पर चित्र रंग, बिन सब विध लिखे चितेरे, धोए धोए न मिटे भीत, दुख पाहिए यही दुख घेरे। आकाश में कोई ऐसा स्थान ही नहीं जहां चित्रकारी की जा सके, पर अनेक रंग बिरंगे चित्र आते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की सृष्टि में कुछ है नहीं, पर आपको अज्ञानवश भास होते रहते हैं। वहां तो कुछ है नहीं, न देश है न काल। यह देश काल तो तब आया जब आप अपनी गहराई से वापस आ गए हो। बाहर आना ही जन्म मरण का हेतु है। और ऐसे व्यक्ति को पहले तो कर्तापन का भान न होगा, और होगा भी तो ऐसा होगा जैसे ईश्वर कर रहा है। महानता के कार्य होंगे, छोटे कार्य न होंगे। एक बात कही गई कि जब जल में पात्र को डुबो दिया गया तो उसका नाम जल के साथ है, न कि बाहर। अतः जो बर्तन नदी में चला गया उसकी गिनती उस जल के साथ है, न कि आपके पात्र के साथ। इसी प्रकार जब आपके अंतःकरण का प्रभु को समर्पण हो चुका तो अनुभव कैसा? जब उसके पृथक हो तभी अनुभव है। वहां तो स्थिति है, अनुभव नहीं। एक बार हम एक जगह दुकान पर बैठे थे, बेंच पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद बेंच का मालिक आया। थोड़ी देर बाद उसने सफाई के बहाने पानी के छींटे हमारे ऊपर मार दिए। कहा कि बाबा जी अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो, हमारी दुकानदारी खराब होती है, उठ जाओ यहाँ से। तो विचार हमने किया, गलती हमारी है जो हम यहाँ बैठ गए। हमें जहाँ बैठना चाहिए वहाँ हम नहीं बैठे। हमें वहाँ बैठना चाहिए जहाँ कहें बाबा हमारे मूड पे बैठ जाओ, हमारे सर पे बैठ जाओ, यही जगह है हम आपकी बैठने की, यहाँ आ जाओ। तो हमको वहीं बैठना चाहिए जहाँ पात्रता हो। ये वही दर है जहाँ पर सर झुकाए जाते हैं, खुद ही को मिटा के खुदा से मिलाए जाते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। यदि आप किसी स्थान पर बात करना चाहो और ऑपरेटर यदि ये कह दे कि लाइन खाली नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार आपकी समझ के सभी स्थान यदि भरे हुए हैं, वन स्थानों को परमात्मा से भरना चाहो तो ऐसा न होगा। आपको अपनी बुद्धि के स्थान खाली करने ही पड़ेंगे, बुद्धि को परमार्जित करना ही पड़ेगा, तभी परमात्मा उसमें ठहर पाएगा, अन्यथा नहीं। अतः आपको तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि आपकी समझ का स्थान खाली न हो जाता। तो इस समझ में आपने बिना समझे सोचे क्या क्या भर लिया है। आपने वही भरा है जैसे आप कुछ समझ रहे थे, जिसको महत्व दे रहे थे, और आप बिना समझे ही इसमें भरते चले गए। आपने जो कुछ भी भरा वो बिना समझे और सोचे गंदी गंदी चीजें भर रखी हैं। समझ यदि ठीक होती तो ये चीजें आप भरते ही क्यों? यदि गोबर के ऊपर सोने का बर्क लगा दें और देखने से सोना ही सोना दिखाई देगा, उसे अपनी समझ से लुभावना लगेगा। पर जिसने भीतर देख लिया है वह भ्रमित न होगा। भीतर भी वही देख सकेगा जिसके पास भीतर देखने की दृष्टि थी, समझ थी। जैसे फोटोग्राफर बाह्य दृश्यों को देखता है, बाह्य दृश्यों को लेता है, पर एक्सरे के चित्रों को लेना, एक्सरे के भीतर के चित्रों को, शरीर के भीतर के अंगों का चित्र लेता है, तो उसकी कैसी समझ है? जो भीतर की चीजें हैं उसको समझ रही है, वो देख रही है, वो समझ लेता है। मत रीझना मित्रों,
संसार की सफाई पर, बर्क चांदी के लगे गोबर की मिठाई पर। ऊपर देखा चिकना चुपड़ा, भीतर देखा उइसा, हाथ डालकर पलटू देखा, भीतर निकला भूसा। यदि कोई कहे कि मैं ईश्वर का दर्शन कर लूं तो कैसे कर सकता है, क्योंकि भीतर तो भूसा भरा है। यह भूसा कैसे देखने देगा? तो भीतर के बिना समझ के ही जो चीजें भरी गई हैं, यदि समझ समझ के भरी जाती तो उनकी अलग ही बात होती। एक वैज्ञानिक ने, एक कहानी है, एक वैज्ञानिक ने कई साल तक मेहनत करने के बाद एक फार्मूला तैयार किया। उसको वह कहीं 5 कीमत करोड़ में लगाई गई और उसका द्रव्य भी प्राप्त हो गया। अतः उसकी समझ की कीमत कितनी आई? 5 करोड़। पर जब वह मर गया तो दूतों ने सामने उतना सब मिला हुआ रुपया डाल दिया गया और कहा कि 1 घंटे का समय दे दो। तो दूतों ने कहा कि यह हमारी करेंसी का सिक्का नहीं है और ये नहीं है हमारा, ये हमारे साथ नहीं चलेगा। तो वैज्ञानिकों ने जीवन भर मेहनत करके 5 मिनट की समझ भरी, पर वह भी बेकार चली गई, अंत समय किसी के काम न आई। अतः जो कीमत समझ करके भरी गई थी और उसकी कीमत भी मिली, पर अंत में उसकी कीमत न रही, तो कीमती चीज की भी कोई कीमत न रही। तो यह मरा हुआ उसके व्यवधान ही तो पैदा करेगा। जो उसने भर लिया है अपने दिमाग में, वह भी तो व्यवधान ही पैदा करेगा। तो जितनी भी विद्याएं हैं वो उनके संस्कार व्यवधान ही तो हैं और व्यवधान ही पैदा करते रहेंगे। बुद्धि पूर्वा वाक्य कृत वेदे, जो समझ साफ और शुद्ध है वह पूर्ण शक्तिमय है, उसका वाक्य वेद वाक्य कहलाता है। विद्यन्ते हृदयाग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय में जो सामग्री भरी हुई है तो ऐसी भरी हुई है कि सब एक दूसरे से मिली हुई है, ठीक प्रकार से निकल भी नहीं सकती, और उन्होंने एक प्रकार से सामग्रियों ने आपस में मिलकर के एक ग्रंथि बना दी है। तो इसको कहते हैं हृदय की ग्रंथि बन गई है। यह किससे भेदन होगा? यह होगा वेद वाक्य से। जब यह आपको श्रवण करने से प्राप्त होगा। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद धातु से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जब आपके पास परमात्मा का ज्ञान आ जाए तो उससे क्या होगा? जैसे अग्नि से जलकर भूसा राख हो जाता है, उसी प्रकार जो संस्कार बिना सोचे समझे भर लिए गए थे वो भी जलकर भस्म हो जाएंगे। यथे धांस भस्मसात कुरुते अर्जुन। जब सब राख हो जाएगा और समझ जब स्वतंत्र होगी, तभी उस परमात्मा को समझा जा सकेगा। मन और बुद्धि उसको समझने न जाए पर वहां से वापस न लौट पाए। एक बार एक चींटी मिश्री के पहाड़ पर चढ़ गई। लौटने पर उससे अन्य चींटियों ने पूछा कि कैसा था? बोली खारी था, पहाड़ तो था पर खारी था। अन्य चींटियों ने जब देखा तब बतलाया कि मीठा था, पर एक चींटी ने उसके मुंह में हाथ डालकर देखा तो वह एक डेली नमक की मुंह में दबाई हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार बुद्धि अपने में बहुत सी चीजें भरकर गई थी तो वह परमात्मा को न प्राप्त कर सकी। जो बिना सोचे समझे अपने अंदर भर लिया है उससे ज्ञान ही भस्म कर सकता है, पर जिसने समझ समझकर भरा है उसे ज्ञान क्या भस्म कर सकता है? कभी नहीं। अतः ज्ञानाग्नि उसे ही भस्म करेगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक दक्षिण भारत के मंदिर की सीढ़ियों पर लिखा था एक बार कि न यहां पर न करने वालों को दूना मिलता है। तो वहां एक अंग्रेज पहुंचा, उसने उसको पढ़ा और विचार करके कहने लगा कि ये जगह ठीक है, यहां नौकरी कर ली जाए, यहां कुछ करना भी नहीं पड़ता और दुगना मिलता है। वह पुजारी के पास पहुंचा, उस अंग्रेज को वे लोग दिखाए और कुछ काम कर रहे थे। कोई सफाई धुलाई, कुछ झाड़ू पोछा में लगे हुए थे। सभी कुछ न कुछ कर्म कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, वह वेतन भी पाते थे। फिर पुजारी उनको एक बाबा के पास ले गए। उसने कहा कि ये कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं, पर इनको दूना प्राप्त होता है। फिर पुजारी बोला कि हे बाबा, बहुत दिनों से बैठे हुए हैं ये बाबा,
अंग्रेज ने सोचा कि बस यही स्थान ठीक है, यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता। अंग्रेज का आसन बाबा के आसन के बगल में लगा दिया गया। वह अंग्रेज भगवान का भजन करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा ने जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, यहाँ बैठकर भी चिंतन करता है, बीवी बच्चों के बारे में क्यों सोचता है? यदि यहाँ बैठना है तो शरीर से नहीं, मन से नहीं, बुद्धि से भी कोई कार्य नहीं करना है। अंग्रेज बोला, बाबा ऐसा हम नहीं कर सकते। तो जाओ, लंबी नापो यहां से। खोजा कुल जहां में तेरा पता पाया नहीं, जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। जब समझ थी तब देखा तो दिखाई न दिया, और जब दिखाई दिया तब खुद का पता न रहा। समझ ऐसी हो गई जैसा वह था। निज प्रभु में देख के जगत कैसन करें विरोध। तो परमात्मा से अलग जहां जहां बुद्धि जाएगी, भले ही दोष के ऊपर जाए, पर उसे तो परमात्मा के ही दर्शन हो गए। तो जिसको परमात्मा का दर्शन हो गया है, वो दोष को भी परमात्मा के रूप में ही देखेगा, क्योंकि उसने जो समझ रखा है वह उसका स्वरूप तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा के स्वरूप में सब कुछ उसे दिखाई देगा। न गम दुनिया का है मुझको, न दुनिया से किनारा है, न लेना है न देना है, न हीला है न चारा है, न अपने से मोहब्बत है न नफरत गैर से मुझको। सभी को जाते हक देखूं, यही मेरा नजारा है। मैं साईं हूँ, मैं बंदा हूँ, खुदाई में नगम मुझको। जो मिल जाए वही अच्छा, वही मेरा गुजारा है। फ़ुक्र इस्लाम से फारिक, न मिल्लत से गरज मुझको। न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ, सबों से पंथ न्यारा है। तो ऐसा हूं मैं, जो समझ रखा है ठीक वैसा ही दिखाई दे, और अन्य जैसा न भान हो। तो जितना भी भीतर समझ से रख रखा है उतना ही बाहर भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि हो सकता कि बाहर कुछ और हो, भीतर कुछ और हो। बड़ो गहे ते होत बड़, जो बामन को दंड। श्री प्रभु जी के संग जो बढ़ो तो गयो अखिल ब्रह्मांड। राजा बलि ने जब श्री प्रभु जी के चरण पकड़ लिए तो वो भी प्रभु के चरण के साथ साथ ही तीनों लोकों में चले गए। परमात्मा जितना बड़ा था उतना राजा बलि न था, पर परमात्मा के चरण पकड़ने से वह भी उन्हीं के साथ हो लिया, अखिल ब्रह्मांड तक चला गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समझ परमात्मा में उतर गई, वह भी वहां तक जाएगी जहां जहां तक प्रभु जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है, हमेशा पैर पकड़े तो उसके पकड़े जो सिद्ध है, परमात्मा है, महापुरुष है। क्योंकि उनके साथ रहने से, सानिध्य रहने से, उनका आचरण करने से, उनमें डूब जाने से, जैसे वो हैं वैसे ही हम भी हो जाएंगे। फिर यदि छोड़ना भी चाहोगे तब भी न छूटेंगे। जैसे नमक की मूर्ति समुद्र में डालो तो वह वापस न आएगी, उसमें विलीन हो जाएगी। वह ठीक उसी के स्वरूप में विलीन हो जाएगी। जैसा समुद्र था ठीक वैसा ही इसका स्वरूप हो जाएगा। वह पुनः अपने रूप को प्राप्त न हो पाएगी। उसके गुण भी आप में आ जाएंगे। आपको भी इंद्रिय, आपके भी जितने भी इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर, किसी को भी कोई आवश्यकता न होगी। चाहे साकार में होनी चाहिए, चाहे निराकार में, सभी स्वरूप उसी के हैं। वो सब एक से हैं। और यदि भिन्न भिन्न समझ से देखोगे तो सब स्वरूप अलग अलग प्रतीत होंगे। ऐसा ही समझ लो कि जब पूजा आप करते हो तो कभी राम, कभी कृष्ण, कभी शिव, कभी हनुमान, सबको अलग अलग समझ रखा है आपने। वस्तुतः समझ आपकी में भेद है, ये सब एक ही है। और जब समझ में सब ये एक हो जाए तो समझ लेना कि आपकी निष्ठा परमात्मा के प्रति, परमात्मा आपके भीतर उतरने लगा है। और जब तक उतरेगा नहीं परमात्मा आपके भीतर, या आप परमात्मा को ढंग से उनके चरण नहीं पकड़ लोगे, तब तक ये भिन्नता बनी ही रहेगी। और जब तक भिन्नता बनी रहेगी तब तक कुछ भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो जब अपनी बुद्धि से उसे मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और ठीक लगने लगा वैसा ही लगेगा जैसा वह परमात्मा है। और परमात्मा जैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह सिर्फ परमात्मा होने की आवश्यकता है, परमात्मा बनने की आवश्यकता, परमात्मा के इस प्रशांत महासागर में डूबने की आवश्यकता है। जब परमात्मा के भीतर डूब ही जाओगे
तो फिर कौन आके बताएगा कि परमात्मा कैसा था? जैसा परमात्मा था वैसे ही आप हो गए, दूसरे भिन्न कैसे हो सकते हो? सतगुरुदेव।